अम्बेडकरवाद के नए सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। आमतौर पर यह माना जाता है कि अम्बेडकर ने न तो रावल और न ही मिलर की भांति सामाजिक न्याय को परिभाषित किया और न ही भारतीय संदर्भ में इसे लागू किया। हालांकि उनके राजनीतिक दर्शन और सामाजिक सिद्धांत ने असंख्य संदर्भों में न्याय का आह्वान किया। कभी न्याय और समानता के प्रत्यक्ष और विशिष्ट उदाहरण के तौर पर और अक्सर उनकी विश्व दृष्टि और राजनीतिक कार्रवाई के रूप में। यही बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतीक्षित भी होती है, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में न्याय लागू होता है, जो व्यापक और स्पष्ट है। भारतीय संविधान को अपनाते समय संविधान सभा में अपनी आखिरी भाषण में अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय संविधान को अपनाते समय संविधान सभा में आखिरी भाषण में अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। एक देश के रूप में जीवित रहने के लिए भारत को सामाजिक लोकतंत्र में तब्दील होना चाहिए। उनके लिए सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है यह जीवन का वह तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में पहचानता है। उन्होंने आगे यह भी लिखा है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के इन सिद्धांतों को त्रिनिटी में अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाएगा। वे त्रिनिटी को बनाते हैं ताकि लोकतंत्र के उद्देश्य को हराने के लिए एक से दूसरे को अलग किया जा सके। उसके मुताबिक स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समानता को भाईचारे से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति की पहल को मार देगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता की समानता स्वाभाविक नहीं बन सकती। प्रोफेसर बर्गसन द्वारा उल्लेखित न्याय का सिद्धांत अधिक व्यापक है, जिसके बारे में अम्बेडकर हिंदू धर्म के संबंध में इसे उद्धृत करते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया है कि न्याय एक नैतिक आदेश को स्थापित करता है। उन्होंने तर्क दिया है कि न्याय एक नैतिक आदेश को स्थापित करता है। यह समानता और मुआवजा और इक्विटी का प्रतीक है। इसके अनुपात का उदाहरण देता है। यह समाज में नियमों और विनियमों पर भी लागू होता है, जिसमें सही और धार्मिकता मूल्यों में समानता से संबंधित होती है। वह समानता के सिद्धांत के साथ एक उदाहरण देता है। यदि सभी लोग समान हैं, तो सभी लोग समान तत्वों से बने हैं और समान तत्व के आधार पर वे मूलभूत अधिकार और समान स्वतंत्रता के हकदार हैं। उनके अपने शब्दों में संक्षेप में न्याय स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का दूसरा नाम है। विभिन्न संदर्भों में अम्बेडकर सामाजिक न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से इसका प्रयोग निम्न संदर्भों में भी किया है: कानूनी शिक्षा, भूस्वामित्व, वंचित वर्ग के लिए राजनीतिक एजेंसी और धर्म। कानूनी शिक्षा, कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के संदर्भ में अम्बेडकर ने कानूनी शिक्षा में सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर बल दिया है और कानूनी पेशे में हाशिए के समूहों की प्रतिभागिता और स्वयं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि कानूनी पेशे की भीड़ भाड़ की समस्या को कानूनी शिक्षा की समस्याओं से अलग करना चाहिए। सामाजिक न्याय के स्तर से भी दोनों के लिए कानूनी शिक्षा की एक योजना तैयार करने के लिए अनिर्दिष्ट होगा, जो कानूनी पेशे को कुछ लोगों के लिए संरक्षित करेगा। संविधान सभा में बहस के दरमियान संविधान मसौदा के लेख 31B पर चर्चा में संपत्ति के उन्मूलन और मध्यस्थों को जमींदारी प्रणाली से हटाने के सवाल के बारे में अम्बेडकर ने कहा था, भूमि में संपत्ति विशेष रूप से मौलिक अधिकार नहीं है। आयरिश संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 43 के
गया है कि भूमि पर अधिकार की बात को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से विनियमित किया जाना चाहिए। भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए पहले के अछूतों के बीच राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए अम्बेडकर लिखते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक आदर्शवादियों के द्वारा आमतौर पर दो एजेंसियां भरोसा करती हैं। पहला कारण है और दूसरा धर्म है। उनके मुताबिक ये तीनों एजेंसियां भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के लिए अपर्याप्त और अप्रभावी है। वे व्याख्या करते हैं कि तर्क संगत व्यक्ति जो कारण को धारण किए हुए हैं, उनका मानना है कि बुद्धिमत्ता की बढ़ती शक्ति से अन्याय समाप्त हो सकता है। मध्यकालीन युग में सामाजिक अन्याय और अंधविश्वास एक दूसरे से अच्छी प्रकार से मिले हुए थे। तर्क संगतवादियों के लिए यह स्वाभाविक था कि अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए अन्याय का उन्मूलन होना चाहिए। इस धारणा को परिणाम के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। आज यह शिक्षाविदों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों का धर्म बन गया है, जो मानते हैं कि एक आदर्श समाज में सार्वभौमिक शिक्षा और प्रिंटिंग और प्रेस का विकास होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इतना प्रबुद्ध होगा कि सामाजिक अन्याय की कोई जगह ही नहीं होगी। कानून बनाने की प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर अम्बेडकर का यह तर्क है कि अस्पृश्यता को नुकसान को देखते हुए अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन की आवश्यकता है। साउथ ब्रो कमेटी के समक्ष साक्ष्य के बारे में उनका विचार था कि प्रतिनिधित्व का अधिकार और राज्य के अधीन कार्यालय रखने का अधिकार दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिससे नागरिकता बनती है। लेकिन अछूतों की अस्पृश्यता इन अधिकारों की पहुंच से उन्हें दूर रखती है। अनुसूचित जाति अपने स्वयं के प्रतिनिधि के माध्यम से अपने राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल करें। इसके लिए वे दृढ़तापूर्वक वकालत करते हैं कि उनकी अपनी खुद की राजनीतिक एजेंसी होनी चाहिए। वे बहस करते हैं कि इन वजहों से अछूतों को उच्च जातियों की दया पर छोड़ने के स्थान पर एक नीति यह भी है कि अछूतों को ताकत प्रदान करना होगा और यह ताकत दूसरों की तरह न हो जाए जो केवल सत्ता में आना चाहते हैं, बल्कि समाज में उन्हें प्राकृतिक जगह देने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। धर्म पर अम्बेडकर कहते हैं कि अछूतों को दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह कि हिंदू धर्म से सामाजिक न्याय लाने की अपेक्षा करना बेकार है। इस प्रकार का कार्य इस्लाम, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म द्वारा किया जा सकता है। हिंदू धर्म अपने आप में अछूतों के लिए असमानता और अन्याय का प्रतीक है। इसके लिए न्याय की सुसमाचार प्रचार करने का कार्य स्वयं के अस्तित्व के खिलाफ जाना है। इसके लिए उम्मीद करना किसी चमत्कार की आशा करना है। दूसरा यह है कि यह एक ऐसा कार्य था जिसमें हिंदू धर्म को प्रदर्शन करने के लिए लगाया गया था और ऐसा करना उसके लिए असंभव होगा। गांधी जी को उत्तर देने के लिए अम्बेडकर ने कहा था, अपने पूर्वजों की आवाज पर महात्मा प्रत्येक के सिद्धांत को क्यों चिपके हैं? उन्होंने इसका कारण कहीं नहीं बताया है, लेकिन इसमें कोई कारण होना चाहिए। हालांकि वह इसे स्वीकार करने की परवाह नहीं करते हैं। वर्षों पहले अपने यंग इंडिया में कास्ट वर्सेस क्लास पर लिखते हुए उन्होंने तर्क दिया कि जाति प्रणाली वर्ग प्रणाली से बेहतर थी, क्योंकि जाति सामाजिक स्थिरता का सबसे अच्छा समायोजन है। यदि ऐसा है तो महात्मा अपने पूर्वजों के सिद्धांत से क्यों चिपके रहे? और इसका तात्पर्य है कि वे सामाजिक जीवन के झूठे विचारों से चिपके रहे। सब लोग सामाजिक स्थिरता चाहते हैं और स्थिरता हो सकती है ताकि व्यक्तियों और वर्गों के बीच के रिश्ते में कुछ समायोजन किया जा सके। लेकिन मुझे यकीन है दो चीजें कोई भी नहीं चाहता है। एक चीज जो कोई चाहता है वह है पक्का संबंध, और वह है जो कुछ अस्थिर है, जो सदैव के लिए तय हो गया। स्थिरता वांछित है, लेकिन बदलाव की आवश्यकता पर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज यह है कि कोई भी केवल समायोजन नहीं चाहता है।
बलिदान पर नहीं। क्या इसे जाति के आधार पर सामाजिक संबंधों का समायोजन कहा जा सकता है? अर्थात प्रत्येक के आधार पर उनके वंशानुगत आवाज ने इन दो बुराइयों से बचाया है? मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा संभव समायोजन होने से मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सबसे खराब संभव प्रकार है, क्योंकि यह सामाजिक समायोजन के दोनों सिद्धांतों जैसे द्रवत्व इक्विटी के विरुद्ध है। इसके अलावा भारतीय समाज में सामाजिक असमानता पैदा करने में हिंदू धर्म के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप इसके आदर्श स्वरूप को वास्तविकता देने के लिए आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आदर्श खराब है, और ना ही आप वास्तविक रूप से वास्तविकता को ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक अर्थात मौजूदा स्थिति बदतर हो सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू धार्मिक व्यवस्था या हिंदू सामाजिक प्रणाली को ले और सामाजिक उपयोगिता और सामाजिक न्याय के बिंदु से जांच करें। यह कहा जाता है कि न्याय नया होने पर धर्म अच्छा है, लेकिन हिंदू धर्म जो खोटा सिक्का बन चुका है, जिसके साथ शुरू करना सही नहीं है। हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित समाज के हिंदू आदर्श ने हिंदू समाज को हताश किया है और अपमानजनक प्रभाव डाला है। यह अपने रूप और सार में नित्सेचन है। नित्से के जन्म से पहले मनु ने सुसमाचार की घोषणा की थी, जिसके बारे में नित्से ने उपदेश देने की कोशिशें की थी। यह एक ऐसा धर्म है जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा स्थापित करना नहीं है। यह एक सुसमाचार है जो हिंदू समाज के बाकी हिस्सों द्वारा सुपरमैन ब्राह्मण की पूजा का प्रचार करता है। ऐसा लगता है कि केवल सुपरमैन और उसके समुदाय का जन्म जीने एवं राज करने के लिए हुआ है। दूसरों का जन्म किसी और कार्य के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए हुआ है। उनके पास खुद के अनुसार जीवन जीने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह हिंदू धर्म का सुसमाचार रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विश्लेषण के बारे में कि समाज वैज्ञानिकों द्वारा उनके विचार को, उनके मतों को कैसे देखते हैं और उन पर क्या प्रतिक्रियाएं रखते हैं।